देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों का बिगुल बज गया है और उस ही में अब मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर सवार है वो 400 पार का नारा लेकर निकली है और हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता अब की बार 400 पार का नारा लेकर आगे बढ़े चले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये गाड़ी एनडीए के आगे बढ़ रही है उसमें पुरजोर विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां इस साल विधानसभा चुनाव भी होना है और उन्हीं राज्यों की सूची में हरियाणा भी है। जहां हरियाणा की बात आती है तो कहा जाता है कि हरियाणा के जाट आखिर अब की बार कहीं बीजेपी की खाट न खड़ी कर दें, क्योंकि मुख्य रूप से हरियाणा में देखा जाए तो लगभग 20% जाट समुदाय की आबादी क्षेत्र में या कहीं सूबे में रहती है। लेकिन यहां तक मामला सीमित नहीं है। हरियाणा में जो नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ रही है वो केवल जाट समुदाय की नहीं बल्कि यहां पर एक प्रकार से 36 बिरादरी की नाराजगी अब बीजेपी के सामने आ रही है। और आलम तो इतना है कि सोनीपत में एक यहां समुदाय की एक जाति के 24 गांव ने यहां पूरी तरीके से भाजपा का बहिष्कार कर दिया। इस सब का प्रमुख कारण माना जा रहा है कि प्रदेश में बीजेपी नाम की जो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर है वो, हालांकि उसको काटने के लिए पार्टी ने नायब सिंह सैनी के रूप में नया मुख्यमंत्री प्रदेश को जरूर दिया, लेकिन वो भी अब ज्यादा असरदार साबित होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच जब सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया तो अनिल विज नाराज हो गए कि वरिष्ठता मेरी यहाँ ज्यादा है, वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे यानी अनिल विज को मिलनी चाहिए थी, लेकिन नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से फंसती नजर आ रही है। इसी बीच पर अब बात करेंगे हम हरियाणा पर ही, आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। दिनेश हमारे सहयोगी हैं। बात करेंगे दिनेश से हरियाणा को लेकर के। दिनेश, हरियाणा में जाटों की बात भी ना की जाए, यहाँ पर 36 बिरादरी अगर कहें तो शायद ठीक ही होगा। 36 बिरादरी नाराज नजर आ रही है हरियाणा में बीजेपी से, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे सहयोगी दल के रूप में दुष्यंत चौटाला हो, सहयोगी दल के नेता के रूप में दुष्यंत चौटाला रहे हो, या और जितनी भी 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी अब तक उतारे हैं उन प्रत्याशियों को विरोध का सामना हरियाणा में लगातार करने को मिल रहा है। क्या मतलब ये निकाल लिया जाए कि सूबे में इस साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा को बड़ा झटका लगेगा? देखिए अक्षय, करीब 1 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी जिस अति आत्मविश्वास में नजर आ रही थी, उनको ये उम्मीद दिखाई दे रही थी कि पिछले बार 2019 में जिस तरीके से हमने चुनाव जीता है और लगातार कोशिशें भी की जा रही थी, इसी आधार पर अब 2024 में वही आंकड़ा दोहराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन परिस्थितियां विपरीत हैं, जो संभावनाएं हैं वो विपरीत हैं और इस बार मुकाबले भी काफी विपरीत है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तमाम सिटिंग यहाँ पर MP और इसके साथ साथ तमाम संगठन से जुड़े हुए नेता पार्टी को छोड़ करके और दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 2020 में शुरू हुए किसान आंदोलन का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। हरियाणा के किसानों के जहन में वो वक्त आज भी ताजा है जब पुलिस ने हरियाणा में किसानों पर लाठियां बरसाई थी, गोले बरसाए थे और कांटे की कीलें बिछा दी गई थी। हरियाणा में जिस तरीके से मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर अक्षय देखा कि जो रिपोर्ट सामने आई उसमें करनाल से लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को महिलाओं ने जमकर यहाँ पर विरोध किया और उनको काले झंडे तक दिखाए और ये कहा गया कि यदि अब लोकसभा चुनाव के वक्त पर हमारी याद आई है तो अब आपको हमारी क्या आवश्यकता है, आप मोदी के पास जाइए और वहां से वोट लीजिए। यानी कि साफ तौर पर अब की बार अक्षय जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इसमें मोदी फैक्टर भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है, 3 तरफ से दिल्ली को जो है कैप्चर करता है और इस आधार पर हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा जो है बेहद चरम पर है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर अपराध का जो मामला है वो भी पिछले काफी वक्त में बढ़ता नजर आया है। लोग इतने जागरूक हो गए हैं अक्षय, क्योंकि लगातार ग्राउंड पर हम जा रहे हैं, वहां पर चीजों को देख रहे हैं, लगातार लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों का मुद्दा जो इतना बड़ा मुद्दा था, बीजेपी ने उसको कहीं ना कहीं जो है किसान विरोधी नीति के तहत इस्तेमाल किया और किसानों पर लाठियां बरसाई गई और अब इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला को हिसार, भिवानी तमाम जगह पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और उन्होंने कहा है कि शायद हमसे कोई
कोई कमी रही होगी शासन के दौरान जिसको हम पूरा नहीं कर पाए। यही मुख्य रूप से कारण माना जा रहा है कि भाजपा के तमाम नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इस जो आग बुझी है, इसमें कहीं ना कहीं घी डालने का काम किसान आंदोलन ने भी किया। किसान आंदोलन में जिस तरीके से लगभग 700 किसान शहीद हुए, उसका खामियाजा अब लग रहा है कि बीजेपी को इस साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन दिनेश, जिस तरीके से हिसार और महेंद्रगढ़ केवल 2 लोकसभा सीटों को लेकर के हाल में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से बीजेपी का गठबंधन टूटा है, और उसके बाद अब बात ये चल रही है कि दुष्यंत चौटाला कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं। क्या अगर वो दोनों एक साथ हो जाते हैं तो बीजेपी की जो राहें हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीट और सूबे की 90 विधानसभा सीटों पर और मुश्किल हो सकती है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर संभावनाएं तमाम नजर आ रही हैं। जिस तरीके से जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और इसके साथ साथ हिसार लोकसभा सीट यदि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हमें ऑफर करती है तो हम बाकी जो 8 बची हुई सीटें हैं यानी कि 7 जो कांग्रेस के खाते में आएंगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र की सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वहां से उतारे गए हैं। ऐसे में 7 सीटों पर हम पुरजोर यहाँ पर समर्थन करेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मुखरता के साथ आवाज उठाएंगे। दुष्यंत सिंह चौटाला लगातार जब से सत्ता से उनकी यहाँ पर वापसी हुई है, एक तरीके से जो सत्ता से छुट्टी हुई है, उसके बाद लगातार बीजेपी को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कह रहे हैं, किसानों के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। अभी हाल ही में रबी की फसल की खरीद का सीजन चल रहा है और इस मुद्दे पर ये सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किसानों की फसल को एक दिन खरीदा जाता है, 4 दिन तक फिर उनको इंतजार करना पड़ता है। सरकार के पास कोई यहाँ पर कार्यक्रम नहीं है, किसी तरीके का कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया है और किसानों का पैसा कौन यहाँ पर चुकाएगा? सरकार चुकाएगी क्या? फूड कॉर्पोरेशन चुकाएगा क्या? हैफेड चुकाएगा? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी उनको ये जो है फायदा नहीं मिलने वाला है क्योंकि तमाम जगह पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस से गठबंधन की राहें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं जेजेपी के खिलाफ जिस तरीके का माहौल बन रहा है उसका फायदा उठाने के लिए शायद उनसे गठबंधन ना भी करे, शायद गठबंधन कर भी ले, क्योंकि बीजेपी को रोकना इस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक प्रकार से प्राथमिकता बनी हुई है। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों की बात करें जहां विधानसभा चुनाव हुई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी, जिसे बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने वहां अपनी सरकार बना ली। ऐसे में हरियाणा की बात दिनेश जिस तरीके से चल रही है, तो नायब सिंह सैनी के रूप में जब सूबे को नया मुख्यमंत्री दिया गया तो अनिल विज की नाराजगी देखने को मिली। कहा जाता है कि 2014 में जब हरियाणा में पहली बार विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बहुमत मिला था, उस वक्त भी विज कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार सीएम पद के थे और अब भी थे वरिष्ठता के आधार पर, लेकिन अनिल विज को फिर से पार्टी ने साइडलाइन कर दिया और लगातार उनकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। क्या बीजेपी की जो मुश्किल राहें हैं उनमें कांटे बिछाने का काम अनिल विज की नाराजगी करने वाली है? देखिए, जिस तरीके से अक्षय अनिल विज हो या ओम प्रकाश धनखड़ हो, राव इंद्रजीत सिंह हो, जो कि ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, दक्षिण हरियाणा की 15 विधानसभा सीटों पर मजबूत आधार रखते हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब मुख्यमंत्री का यहाँ पर चयन हो रहा था और कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान जिस तरीके से जो प्रक्रिया इस्तेमाल कर रहा था, किसी भी शीर्ष नेता को यहाँ पर इसकी जानकारी ना देना उनके लिए चौंकाने वाला फैसला था। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के लोग मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और अक्षय, मैं बता दूं आपको कि दक्षिण हरियाणा ही वो इलाका है जहां से हरियाणा की सत्ता की चाबी किसी भी दल के हाथ जाती है। 2009 का चुनाव मुझे याद है, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी को यहां से दक्षिण हरियाणा में अच्छी स्थिति थी, अच्छी सीटें मिली थी और उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। इसके साथ साथ 2014 का वक्त आया, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिली दक्षिणी हरियाणा से और यहाँ पर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई और उस सरकार को अब आगे लगातार 10 सालों तक चलाती हुई नजर भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा ये समीकरण है, इसमें दिग्गज नेताओं की अहम भूमिका होने वाली है। अनिल विज पार्टी के संगठन के विस्तार से लेकर के और आज तक लगातार पार्टी के साथ बने हुए हैं, 6 बार अंबाला कैंट से विधायक रह चुके हैं और ऐसे में लगातार जो बयान दे रहे हैं, मुखरता के साथ बयान दे रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि आगामी चुनाव में बीजेपी हाईकमान को और भारतीय जनता पार्टी संगठन को इसका नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन को विचार करने की आवश्यकता भी है। संगठन को विचार करने की आवश्यकता, क्या विचार यहाँ संगठन करता नजर आएगा कि जो माहौल उनके खिलाफ सूबे में बन रहा है उससे कैसे निपट पाए? मुख्यमंत्री तो भाजपा ने बदल दिया है, लेकिन इस जो माहौल को आखिर कैसे बदलेगी, कैसे इस अपने खिलाफी जो यहाँ पर स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है उससे कैसे बदल कर अपनी फेवर, अपनी
पाले में कर पाएगी, देखने वाली ये बात रहने वाली है। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या बीजेपी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करेगी या इस बार नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका हरियाणा से लगेगा? क्या कुछ इस पर आपका मानना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज़।